हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिल्ड आईएएस पीसीएस। आज की इस वीडियो में हम 24 जुलाई से 30 जुलाई तक के टॉप 10 करंट अफेयर्स को इन डेप्थ में कवर करेंगे। और दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लें। सो लेट्स बिगिन। पहला क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल टाइगर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, यह भारत, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के जंगलों और आर्द्र भूमियों में रहता है। दूसरा कथन, इसे आईयूसीएन रेड लिस्ट के तहत वल्नरेबल के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है या है? आपके ऑप्शंस हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। इसका सही विकल्प दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब इसकी डिटेल्स को देखते हैं। बंगाल टाइगर भारत, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के जंगलों और आर्द्र भूमियों में रहता है। इसे आईयूसीएन रेड लिस्ट के तहत इंडेंजर्ड के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर साल 29 जुलाई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। वैश्विक बाघ दिवस, जिसे आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में जाना जाता है, पहली बार 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर शिखर सम्मेलन के दौरान उन देशों द्वारा स्थापित किया गया था जहां बाघ पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पीएम श्री योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, इसे केंद्र सरकार द्वारा 2022 में घोषित किया गया था। दूसरा कथन, यह ग्राम पंचायतों की व्यापक उन्नति और डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है या है? आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। इसका सही विकल्प दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब इसकी डिटेल्स को देखते हैं। इसे केंद्र सरकार द्वारा 2022 में घोषित किया गया था और इसका उद्देश्य केंद्र सरकार, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश या स्थानीय निकाय द्वारा प्रबंधित चयनित मौजूदा स्कूलों को मजबूत करके देश भर में 14,500 से अधिक स्कूलों का विकास करना है। योजना की अवधि 2022-23 से 2026-27 तक है। इसके बाद यह राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की जिम्मेदारी होगी कि वे इन स्कूलों द्वारा हासिल किए गए मानकों को बनाए रखें। चयनित स्कूल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सभी घटकों को प्रदर्शित करने वाले और अपने आसपास के अन्य स्कूलों को सलाह देने वाले अनुकरणीय स्कूलों के रूप में कार्य करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला हरियाणा, दूसरा राजस्थान, तीसरा गुजरात, चौथा दिल्ली, पांचवा पंजाब। अरावली पर्वत श्रृंखला उपरोक्त में से कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आपके ऑप्शन है सिर्फ दो, केवल तीन, केवल चार, सभी पांच। इसका सही विकल्प दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब इसकी डिटेल्स को देख लेते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व के सबसे पुराने वलित पर्वतों में से एक है। यह दिल्ली से शुरू होकर दक्षिणी हरियाणा और राजस्थान से होकर गुजरती है और गुजरात में समाप्त होती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। तीन प्रमुख नदियां और उनकी सहायक नदियां अरावली से बहती हैं, अर्थात बनास और साहिबी नदियां, जो यमुना की सहायक नदियां हैं। साथ ही लूनी नदी जो कच्छ के रन में बहती है। यह पर्वत श्रृंखला तांबा, जस्ता, सीसा और संगमरमर जैसे खनिज संसाधनों से समृद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, यह दुनिया की सबसे बड़ी मानवीय एजेंसी है जो भूख उन्मूलन से संबंधित है और दुनिया में खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देती है। दूसरा कथन, इसे सरकारों, कॉरपोरेट्स और निजी दानदाताओं से स्वैच्छिक दान द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। तीसरा कथन, इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? आपके ऑप्शन है केवल एक, सिर्फ दो, सभी तीन, कोई नहीं। इसका सही विकल्प दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब इसकी डिटेल्स को देख लेते हैं। यह संयुक्त राष्ट्र की एक शाखा है जो भूख उन्मूलन से संबंधित और दुनिया में खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देती है। WFP दुनिया की सबसे बड़ी मानवीय एजेंसी है और इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। WFP यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को सरकारों, कॉरपोरेट्स और निजी दानदाताओं से स्वैच्छिक दान द्वारा वित्त पोषित किया जाता है और इसका मुख्यालय रोम, इटली में स्थित है। यह भारत में 1963 से कार्य कर रहा है। इसे 2020 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तरी सागर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला यूनाइटेड किंगडम, दूसरा डेनमार्क, तीसरा जर्मनी, चौथा नीदरलैंड, पांचवा स्पेन। उपरोक्त में से कितने देशों की सीमा उत्तर सागर से लगती है? आपके ऑप्शन है सिर्फ दो, केवल तीन, केवल चार, सभी पांच।
इसका सही विकल्प दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब इसकी डिटेल्स को देखते हैं। उत्तरी सागर उत्तरी यूरोप में एक समुद्र है और अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। इसकी सीमा पश्चिम में यूनाइटेड किंगडम और नॉर्वे, दक्षिण में डेनमार्क, पूर्व में जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम और फ्रांस, और उत्तर में फेरो द्वीप और नॉर्वे के स्वालबार्ड द्वीप समूह से लगती है। उत्तरी सागर दक्षिण पश्चिम में इंग्लिश चैनल के माध्यम से अटलांटिक महासागर से, और पूर्व में कैटेगाट और स्केगर जलडमरू मध्य के माध्यम से बाल्टिक सागर से जुड़ता है। उत्तरी सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियों में फोर्थ, एल्बे, वेसर, एम्स, राइन और म्यूज, शेल्ड, टेम्स और हम्बर शामिल हैं। इसके तटों पर कई प्रमुख बंदरगाह स्थित हैं, जैसे रोटरडैम, यूरोप का सबसे व्यस्त बंदरगाह, एंटवर्प, हैम्बर्ग, ब्रेहमवेन और फेलिक्सस्टोवे सभी व्यस्त कंटेनर बंदरगाह, साथ ही ब्रुक्स जिब्रुक का बंदरगाह और यूरोप का प्रमुख रोरो बंदरगाह भी इसमें शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरी माटी मेरा देश अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, इस अभियान के तहत देश के विभिन्न हिस्सों से एकत्र की गई मिट्टी का उपयोग दिल्ली में कर्तव्य पथ के किनारे एक उद्यान विकसित करने के लिए किया जाएगा। दूसरा कथन, इस पहल में वसुधा वंदन कार्यक्रम शामिल है, जिसके तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत स्वदेशी प्रजातियों के 75 पौधे लगाती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है या है? आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। इसका सही विकल्प दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। पहला और दूसरा स्टेटमेंट दोनों सही है। चलिए इस डिटेल्स को देखते हैं। इस अभियान के तहत अगस्त में देश के विभिन्न हिस्सों से एकत्र की गई मिट्टी का उपयोग दिल्ली में कर्तव्य पथ के किनारे एक उद्यान विकसित करने में किया जाएगा। क्रमशः पंचायत, गांव, ब्लॉक, शहरी स्थानीय निकाय और राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रमों की योजना बनाई गई है। वसुधा वंदन में प्रत्येक ग्राम पंचायत या गांव में स्वदेशी प्रजातियों के 75 पौधे लगाकर और एक अमृत वाटिका विकसित करके धरती माँ को नवीनीकृत करने की परिकल्पना की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अफ्रीकी संघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, यह एक महाद्वीपीय निकाय है जिसमें अफ्रीकी महाद्वीप के 55 देश सदस्य शामिल हैं। इसका मुख्यालय केप टाउन दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। तीसरा कथन, अफ्रीकी संघ आयोग अफ्रीकी संघ का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है, जिसमें सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष और सरकार के प्रमुख शामिल होते हैं। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, सिर्फ दो, सभी तीन, कोई नहीं। दोस्तों इसका सही विकल्प ऑप्शन ए हो जाएगा। सिर्फ एक स्टेटमेंट इसमें सही है। चलिए इसकी डिटेल्स में देखते हैं। अफ्रीकी संघ एक महाद्वीपीय निकाय है जिसमें 55 सदस्य देश शामिल हैं, जो अफ्रीकी महाद्वीप के देशों को बनाते हैं। इसके आधिकारिक तौर पर 2002 में लॉन्च किया गया था और इसने अपने पूर्ववर्ती ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी की जगह ली थी, जिसकी स्थापना 1963 में हुई थी, और इसका मुख्यालय अदीस अबाबा इथोपिया में स्थित है। यह सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है जिसमें सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष और सरकार के प्रमुख शामिल होते हैं। अफ्रीकी संघ आयोग, जिसका मुख्यालय अदीस अबाबा यानी कि इथोपिया में ही स्थित है, विधानसभा और कार्यकारी परिषद के निर्णयों को लागू करने के लिए जिम्मेदार प्रशासनिक शाखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पनामा शहर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, यह एक निर्मित जल मार्ग है जो अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ता है। दूसरा कथन, इसका स्वामित्व और प्रशासन संयुक्त राज्य सरकार के पास है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है या है? आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। इसका सही विकल्प दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट सही है इसमें। चलिए इसकी डिटेल्स को देखते हैं। यह एक निर्मित जल मार्ग है जो पनामा के इस्थिमस को पार अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ता है। यह दुनिया के दो सबसे रणनीतिक कृत्रिम जलमार्गों में से एक है। दूसरा स्वेज नहर है। यह लगभग 80 किलोमीटर लंबा है। इस नहर का निर्माण संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 1904 और 1914 के बीच किया गया था और इसे आधिकारिक तौर पर 15 अगस्त 1914 को खोला गया था। इसका स्वामित्व और प्रशासन पनामा गणराज्य के पास है, क्योंकि 1999 में नहर की निगरानी संयुक्त राज्य अमेरिका से पनामा में स्थानांतरित कर दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, यह यूनेस्को और एनजी टैंग फोंग चैरिटेबल फाउंडेशन की एक पहल है। दूसरा कथन, यह विरासत मूल्य के स्थानों और संपत्तियों को सफलतापूर्वक संरक्षित करने के लिए प्रदान किया जाता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है या है? आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो,
एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। इसका सही विकल्प दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, पहला और दूसरा स्टेटमेंट दोनों सही है। चलिए इसकी डिटेल्स को देखते हैं। हाल ही में हेरिटेज बायकुला रेलवे स्टेशन को यूनेस्को पुरस्कार दिया गया है। बायकुला रेलवे स्टेशन मूल रूप से 1853 में बनाया गया था। सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2021 से यूनेस्को और एनजी टैंग फोंग चैरिटेबल फाउंडेशन के बीच साझेदारी द्वारा समर्थित है। 2000 से सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार क्षेत्र में विरासत मूल्य की संरचनाओं, स्थानों और संपत्तियों को सफलतापूर्वक संरक्षित या पुनर्स्थापित करने में निजी क्षेत्र और सार्वजनिक निजी पहल की उपलब्धि को मान्यता दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, यह स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक कैशलेस पहुंच प्रदान करता है। दूसरा कथन, इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। तीसरा कथन, यह माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 50 लाख रुपए का कवरेज प्रदान करता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कितने कथन सही हैं? आपके ऑप्शन है केवल एक, सिर्फ दो, सभी तीन, कोई नहीं। इसका सही विकल्प दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए इसकी डिटेल्स को देखते हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्त पोषित दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 के अभाव और व्यावसायिक मानदंडों पर आधारित है। यह भारत में सार्वजनिक और निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का कवर प्रदान करता है। यह लाभार्थी को सेवा स्थल यानी अस्पताल में स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक कैशलेस पहुंच प्रदान करता है। यह योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आप हमसे टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।